हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछला जो लेक्चर बनाया था मैंने, पिछला जो वीडियो बनाया था वो मैंने SN2 पर बनाया था। तो जिसने नहीं देखा हो तो वो देख लेना जाकर। और आज का जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, उसमें नेमिंग रिएक्शन कराऊंगा मैं आपको, हुंस डीगर रिएक्शन। ठीक है, ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का जो हमारे पास स्पेशल मेथड होता है। और इसमें हम SN2 के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन जो करनी है आज हमें, वो हुंस डीगर रिएक्शन करनी है। हुंस डीगर रिएक्शन करनी है हमें। हुंस डीगर रिएक्शन क्या होती है? हुंस डीगर रिएक्शन जो है, ये हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का मेथड है। कौन सा मेथड है? ये स्पेशल मेथड है। ये स्पेशल मेथड है हमारे पास इसका, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का। एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का मेथड है ये हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनाने का कौन सा था? हमारे पास फिंकलस्टीन था, है ना। और एल्काइल फ्लोराइड बनाने का कौन सा मेथड था हमारे पास, स्पेशल मेथड? वो था स्वार्ट्स रिएक्शन। वैसे ही एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का जो हमारे पास स्पेशल मेथड है, उसको बोलते हैं हुंस डीगर रिएक्शन। ठीक है, तो अब हुंस डीगर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, हुंस डीगर रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं? हम सिल्वर साल्ट लेते हैं। सिल्वर साल्ट लेते हैं, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या लेते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट इसके अंदर क्या करते हैं हम? यूज करते हैं। अब साल्ट क्या होता है तुम्हें पता है? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब हमारे पास साल्ट बनता है। साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, अब हमें साल्ट किसका बनाना है? अब हमें सिल्वर का साल्ट बनाना है, तो सिल्वर का बेस हमें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, RCOOH, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा? AgO से। भाई ये क्या है? बेस है। और ये कौन सा बेस है? सिल्वर का, क्योंकि हमें सिल्वर का साल्ट बनाना है। ठीक है, ये बेस, ये एसिड रिएक्शन करेंगे। और जिसको ये चीज समझ में ना आया करे ना, इसे ब्रेक करके देख ले करो। OH पे -1 होता है, सिल्वर पे +1, यहाँ -1, ये +1। ये किसके साथ कंबाइन होएगा? इसके साथ। ठीक है, और ये किसके साथ कंबाइन होएगा? इसके साथ। ये बन गया हमारे पास साल्ट, और ये बन गया हमारे पास वाटर। भाई ये क्या है हमारे पास? बेस। ये क्या है हमारे पास? एसिड। एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनता है। अब ये साल्ट किसका है? ये सिल्वर का साल्ट है। ठीक है, तो हुंस डीगर रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम सिल्वर का साल्ट यूज करते हैं। ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये पूरा क्या है? साल्ट है, किसका? सिल्वर का। ठीक, ये यूज करेंगे हम इसके अंदर। अब आगे चलते हैं हम इसमें, है ना। ये रफ कर दूं मैं। देखो, इसकी क्या क्या किस तरह से होता है ये। इसके अंदर हम सिल्वर साल्ट यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये क्या है यहाँ पर? ये सॉल्वेंट है, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन चार को बोलते हैं टेट्रा, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, होगा क्या? देखो यहाँ से क्या निकलेगी? ये CO2 गैस निकलेगी। यहाँ से CO2 गैस निकाल दो। ठीक, एक Ag एक Br के साथ कंबाइन हो जाएगा, AgBr बना दो। ठीक है, एक Br बचा, एक एल्काइल ग्रुप बचा, इसके साथ Br को जोड़ दो। ये बन गया हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, R यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। R आपको पता है क्या होता है भाई? एल्काइल ग्रुप होता है। और एल्काइल ग्रुप कहाँ से आते हैं? एल्केन से आते हैं, है ना। एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनता है हमारे पास? अल्काइल बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बचा मेरे पास? ये CH3 ग्रुप बचा, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास इथेन, यहां से मैंने क्या करा? एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? C2H5, ये इथाइल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही प्रोपेन,
C3H8, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा C3H7, ये प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये सारे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनको बोलते हैं हम आर। तो आर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, और तुम नेक्स्ट एल्केन लोगे तो आर वो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मतलब ये सब है, अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक। तो ये अल्काइल ब्रोमाइड बनाने का क्या है, हमारे पास एक स्पेशल मेथड है। इसमें क्या लिखोगे आप भाई, हुंसडीगर रिएक्शन के अंदर क्या लिखोगे, इन दिस रिएक्शन द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in the presence of CCl4 या carbon tetrachloride, then it give alkyl bromide. This method is known as Hunsdiecker method, या और this reaction is known as Hunsdiecker reaction, ठीक है। इस तरह से आप इसकी थ्योरी लिख दोगे रिएक्शन की। क्लियर बात होगी, ठीक। अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आर की जगह क्या ले लूं, C2H5, मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया, ये COOAG, इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, ब्रोमीन से। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या होएगा भाई, यहां से CO2 गैस रिमूव कर दो, प्लस एक Ag एक Br के साथ निकल जाएगा, AgBr, प्लस एक Br बचा और इथाइल बचा, तो C2H5Br, इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर बात होगी, इसको नोट करो, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं मार्कर के अंदर। ठीक है भाई, इसकी थ्योरी लिखूं मैं, चलो थ्योरी भी लिख देता हूं इसकी, हुंसडीगर रिएक्शन की थ्योरी ऊपर लिखता हूं, है ना। पहले थ्योरी लिखते हैं, बाद में रिएक्शन लिखते हैं। क्या लिखूंगा, द सिल्वर साल्ट, या व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद, मैं एक मिनट चेक कर लूँ ये ऊपर चमक रहा है या नहीं चमक रहा, दिख रहा है ऊपर। When silver salt of carboxylic acid react with bromine in the presence of carbon tetrachloride, then it gives alkyl bromide, ठीक है। This reaction is known as Hunsdiecker reaction। क्लियर बात होगी। इस तरह से पहले आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर नीचे ये रिएक्शन लिख के दिखानी है, ठीक। और ये रिएक्शन किसके थ्रू जाती है, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है ना। तो एक लाइन हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, दिस रिएक्शन मैकेनिज्म मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, है ना। प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर बात होगी, ठीक है। ये बीच में आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये लाइन नीचे लिख दी। पहले आपको पूरी थ्योरी लिखनी है, ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। ये नोट कर लो आप, फिर इसकी मैकेनिज्म कराता हूं मैं आपको। ये जो मेथड है हुंसडीगर मेथड जो है ये स्पेशल है, मैं फिर बता रहा हूं, ये स्पेशल मेथड है,
ये स्पेशल मेथड है किसका, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का ये स्पेशल मेथड है, हुंस-डीकर मेथड। ठीक है, करें रफ इसको। इसका क्या नाम है, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर बात होगी। ठीक है, आ जाओ इसकी मैकेनिज्म कराता हूं मैं आपको। ठीक, देखो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, ये साल्ट यूज करेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C। अब देखो इसको किस तरह से लिखते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ठीक है, यहां से H निकल गया, निगेटिव आ गया, और H की जगह Ag+ आ गया, अटैच हो गया। ठीक है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसकी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में किससे कराऊंगा, ब्रोमीन से। अब देखो यहाँ पर किसी ब्रोमीन पर कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। भाई जैसे मैंने लिया HCl, मैं हाइड्रोजन के ऊपर प्लस तब लिखूंगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस तब लिखूंगा। मुझे पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा, जिस वजह से इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। बट चार्ज जो डेवलप होता है ना, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से होता है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है भाई, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पर चार्ज डेवलप होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड के, ये ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, जिस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर अटैक करते हैं, ब्रोमीन पर। जब ब्रोमीन पर अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, किसकी तरफ, इस Br की तरफ। अब देखो यहां से क्या बचा, ये Ag+, और यहां से क्या निकला है, Br-, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे, क्या बनेगा ये मेरे पास, AgBr। और देखो ये वाला ग्रुप किसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ, C2H5 सिंगल बॉन्ड COO, और इस O से कौन अटैच है, ये Br, इसको मैंने यहां पर अटैच कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही। देखो ये साल्ट था हमारे पास, इसलिए मैंने इस पे माइनस दिखाया, इस पे प्लस दिखाया। ठीक है, कोई सा भी जैसे हम साल्ट लें, ये ले लें कि भाई CH3COO, इसको हम लिखते ऐसे हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ पर निगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, साल्ट को हम इस तरह से सेपरेट करके लिख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। ये साल्ट था, इसलिए मैंने इसको माइनस और प्लस की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर बात होगी। अब हमारे पास ये कंपाउंड बना है। ठीक, अब देखो आगे क्या होएगा, अब रोल आएगा CCl4 का। अब इस मॉलिक्यूल को उठाओ, C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये Br। अब देखो ये कोई साल्ट नहीं है, ये मेटल थी, ये नॉन मेटल थी। मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक, इसलिए मैंने इस पर माइनस इस पर प्लस दिखा दिया था। लेकिन यहाँ दोनों नॉन मेटल है, तो मैं किसी के ऊपर माइनस प्लस नहीं दिखा सकता। क्लियर बात होगी। ठीक, अब जैसे यहाँ दिखाया था ना मैंने माइनस प्लस, यहाँ नहीं दिखा सकता मैं। अब क्या रोल आएगा, अब CCl4 का रोल आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करेगा, इस बॉन्ड का, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का होमोलिटिकली फिजन कराएगा। ठीक है, इस बॉन्ड का कैसा फिजन हो गया भाई, होमोलिटिकली मतलब बॉन्ड बराबरी के साथ टूटेगा, क्योंकि भाई दोनों नॉन मेटल है, किसी के ऊपर प्लस नहीं दे सकते, किसी के ऊपर माइनस नहीं दे सकते। ठीक है, अब क्या होएगा भाई, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, तो ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का ब्रोमीन को मिल जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का था वो ऑक्सीजन को मिल जाएगा। क्लियर बात होगी। C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये ऑक्सीजन को मिल गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ब्रोमीन का था ये ब्रोमीन को मिल गया। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल है हमारे पास, ये भी फ्री रेडिकल है। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखो इस मॉलिक्यूल को उठाते हैं हम, C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डॉट। अब जहां भी एक फ्री रेडिकल बनता है वहां पर बहुत सारे फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमें पता है कि भाई CO2 गैस भी निकल रही है, क्योंकि मैकेनिज्म जो होती है ना वो रिएक्शन को देख के लिखी जाती है। हमें पता है कि भाई प्रोडक्ट में CO2 भी है, ठीक है, AgBr भी है। भाई AgBr तो हमें मिल गया। अब हमारे पास ये दो बचे हैं। अब मुझे यहाँ से CO2 भी निकालना है, तो मुझे पता है भाई यहाँ से CO2 निकलेगी, ये मुझे इसको निकालना है यहाँ से CO2 को किसी भी तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड, पहली बात तो ये समझो ये वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है। ठीक है, इसे समझ लो ध्यान से, ये बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको कैसी होती है। देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर है, CH3CH2, यानी कि ये पूरा ग्रुप कौन सा है हमारे पास, इसको हम मिलाकर लिख देते हैं C2H5। ये इथाइल ग्रुप है, और यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हुए हैं। ये हाइड्रोजन किससे लगे हुए हैं? इस कार्बन से लगे हुए हैं। क्लियर बात है? तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन और कार्बन के बीच में है। क्लियर बात होगी? अब इस बॉन्ड का भी क्या होएगा हमारे पास, होमोलिटिक फिजन होएगा। भाई एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। क्लियर बात? अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। ठीक है भाई, जिसका इलेक्ट्रॉन था उसको मिल जाएगा। क्लियर बात? अब देखो ये बचा मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इससे लगे हुए हैं 2 H CH2, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया इस कार्बन को, ये बन गया फ्री रेडिकल। अब इस पर आओ, C डबल बॉन्ड O और ये रहा डॉट, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया इस कार्बन को, ये रहा। ठीक, अब मैं क्या करूं, इस इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कहीं भी दिखा सकते हैं फ्री रेडिकल को, है ना। ऊपर दिखा दो, नीचे दिखा दो। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर बात होगी? तो इस बॉन्ड को मैं दिखा देता हूं यहाँ। भाई ये रहा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये रहा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ये क्या बन गई भाई हमारे पास, CO2 गैस बन गई। ये क्या बन गई हमारे पास, CO2 गैस, CO2 गैस। क्लियर बात होगी? ठीक, छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं आपको ताकि एग्जैक्ट समझ में आ जाए भाई क्या चीज है क्या नहीं है। क्लियर? तो इसको सीधा लिख दूं CO2, अब ये लिख दिया मैंने यहां से, इसको CO2 गैस मिल गई हमारे पास। अब देखो ये भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया। अब हमारा काम बचा है सिर्फ इसका, ये और बनाना है। अब देखो यहां से क्या बचा है, Br माइनस, और यहां से क्या बचा है, वो सॉरी Br रेडिकल, और यहां से क्या बचा है, इथाइल रेडिकल। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक H, और ये रहा इसका रेडिकल कार्बन के ऊपर। इस ब्रोमीन को उठाओ, Br, ये रहा Br का रेडिकल, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C H Br। ठीक है, अब सही करके लिख दो इसे, CH2 को ऐसे लिख देता हूं मैं। क्लियर बात होगी? ये बन गया हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये थोड़ा खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को ज्यादा। क्लियर बात होगी? ठीक, अब बस लिख देता हूं मैं सीधा इसको, है ना। इसको उठाओ, इसको लिख दो ना सीधा C2H5। ठीक है, ये रेडिकल भाई C2 और 3 H ये रहे, 2 H ये रहे, 5 हो गए, और C कितने हैं, 2, C2H5, और ये रेडिकल है। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये उठाओ Br डॉट, ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर बात होगी? ठीक है, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म है। क्लियर बात होगी? समझ में आ गया? ठीक, उतार लो इसे। करते हैं रफ। तो ये हमारे पास हुंसडीगर रिएक्शन भी एंड होगी।
ठीक है, अब एक मैं मेथड बताता हूँ आपको। जैसे एल्केन की रिएक्शन हम कराते हैं ना, हेलोजिनेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम, है ना, एल्केन पर हेलोजिन का एडिशन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एल्काइल हैलाइड बनते हैं उससे। जैसे ये है मेरे पास CH4, मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भाई एक क्लोरीन अंदर आएगा और एक हाइड्रोजन बाहर, CH3Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक क्लोरीन बच गया, क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, ये इथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के ऊपर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करा दो या एडिशन करा दो। ठीक है, ठीक, एक हेलोजन अंदर जाएगी और हाइड्रोजन बाहर जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं वही इसकी बात करूं CH4, भाई ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं आयोडीन के साथ। अब होएगा क्या, देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे मैं इस रिएक्शन की अगर तुमसे बात करूं, ये है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पूरी बता देता हूं तुम्हें। अब देखो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, अगर तुम्हें एक क्लोरीन को अंदर भेजना है तो एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना पड़ेगा। भाई क्लोरीन तुम्हें अटैच करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से चलो कर दिया तुमने अटैच। अब कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 5, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। वो हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके साथ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा CH3Cl और ये बन गया HCl। ये रिएक्शन इस तरह से होती है। क्लियर बात होगी। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसकी, जब मैं आयोडीन की रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होएगा भाई, CH3I और प्लस के HI, ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखा ये गया कि भाई ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस साइन का मतलब समझते हो ना, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्शन आगे भी जा रही है और रिएक्शन पीछे भी जा रही है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही है, दोनों साइड रिएक्शन जा रही है। क्लियर बात होगी, यानी कि यहां से ये प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक, और ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके ये भी बना रहा है। तो यानी कि हमें जो मिथाइल आयोडाइड हमारा बनाने का मकसद था वो फुलफिल नहीं हुआ इसमें। भाई जितना वो बना उतना टूट के फिर पीछे आ गया। अब हम बनाना ये चाह रहे थे, ये मिल ही नहीं रहा हमें। ठीक है, ये बन रहा है, बनने के बाद इससे रिएक्शन कर रहा है और दोबारा इसमें कन्वर्ट हो रहा है CH4 और I2 में। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड बन ही नहीं रहा। अब हम क्या चाहते हैं कि यार एल्काइल आयोडाइड बने। ये रिएक्शन पीछे जो जा रही है, रिएक्शन जा रही है इसकी वजह से। ये होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, सामने वाले का क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। अब रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो ये हो क्या रहा है, ये जो HI है ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहां से ये क्या कर रहा है, इसको CH4 में कन्वर्ट कर रहा है और खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। देखो इसने क्या करा, इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया। पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ है, इसका। किसने किया है, इसने किया है। तो ये क्या है हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सारा काम खराब कर रहा है ये। अब हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है इस रिएक्शन में से। किसी तरह से इस रिएक्शन के अंदर से अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो ये रिएक्शन पीछे नहीं जाएगी। क्लियर। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं यहां क्या लगा दूं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देता हूं। ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर ये रहेगा ही नहीं। जब ये रहेगा ही नहीं तो ये इसके साथ रिएक्शन करने का नहीं है। क्लियर बात होगी। तो इस रिएक्शन के अंदर इस रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं भाई। अब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, या तो कंसंट्रेटेड HNO3 लगा दो, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड। ठीक, HNO3 लगा दो, या फिर HiO3 लगा दो, या फिर HiO4 लगा दो। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ये सारे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर बात होगी।
ठीक, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने का। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। अब ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, ऑक्सीजन देकर। क्लियर बात होगी। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे मैं इसको उठाता हूं, अब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं HiO3 इसके साथ, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। चलो पहले ऐसे समझ लो। भाई इसने क्या करा, ऑक्सीजन सप्लाई करी। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, Hi, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींचेगी। भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जबरदस्त होती है, मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगी। जब निकाल लेगी तो क्या बना लेगी, वाटर बना लेगी। और क्या बचेगा, यहाँ पर आई बचेगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो मुझे यहाँ दो लगाना पड़ेगा। क्लियर बात होगी। आई कितने हो गए, दो, I2। क्लियर बात। ठीक, अब एक ऑक्सीजन को कितने HI चाहिए, दो HI चाहिए। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही। तो अब देखो ये जो हमारे पास ये जो HI था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। और ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। हमने क्या करा, इस HI को क्या करा, ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, I2 में। क्लियर। और किससे ऑक्सीडाइज करा, इससे कर सकते हो तुम, इससे कर सकते हो, या फिर इससे कर सकते हो। मैंने आपको इससे दिखाया है। ठीक है भाई, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। वो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगी, किसमें, I2 में। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। अब रिएक्शन के अंदर HI बचेगा ही नहीं, ये सारा HI किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात होगी। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूं सही करके। देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, HI और HiO3। ठीक, यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए 5 लगा देते हैं। अब देखो ये 3 ऑक्सीजन है, मुझे पता है वाटर बनना है यहाँ पर। ठीक, बना दिया वाटर। अब मुझे पता है यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो मुझे बैलेंस करनी है, तो मैं इसके आगे 3 ही लिखूंगा। क्लियर बात है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो देखो 5 हाइड्रोजन ये रहे, एक ये रहा हाइड्रोजन, ही बैलेंस हो गया। अब मुझे पता है और क्या बनता है, आयोडीन बनता है, क्योंकि ये क्या करता है, HI को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में। अब आयोडीन कितने हैं, 5 ये रहे और 1 ये रहा, 6 हो गए। तो यहाँ मैंने लिख लिया 3I2। क्लियर बात होगी। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं, हम इस रिएक्शन के अंदर HiO3 यूज कर लेते हैं। तो इससे ये जो मिलेगा हमें HI है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें ये मिलेगा ही नहीं, जो बनेगा, जो भी बनेगा उसको HiO3 किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये हमारी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। इसी पर एक जेई का क्वेश्चन था, हमारे जेई ने पूछा था इसी रिएक्शन पे, वो करा देता हूं मैं। ठीक है, उन्होंने बस यही पूछा था कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। देखो भी कराता हूं मैं आपको क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखना है ना, CH4I2, यहां पर HiO3 यूज करना, CH3I फिर इस HI की रिएक्शन किसके साथ करके दिखाना, HiO3 के, बैलेंस कर लेना यहाँ 3H2O और 3I2। क्लियर बात है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कराता हूं मैं। क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट, क्वेश्चन है, इसे रफ कर दूं। क्वेश्चन है हमारा प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, है ना, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2021 में आया था ये। क्लियर बात है। ठीक है, कराता हूं मैं। प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट, क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट will affected
द रिवर्सिबिलिटी of the following reaction and change it to an irreversible reaction रिएक्शन है हमारे पास CH4I2 सनलाइट, और उसने दे रखी है कि भाई ये रिवर्सिबल है, वो हमें दिख भी रहा है रिवर्सिबल है ना। ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3I और HI। अब उसने 4 ऑप्शन दिए थे, A, B, C और D। ए ऑप्शन था उसमें HOCl, दूसरा था उसमें डाइल्यूट HNO2, तीसरा था हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड HiO3 और चौथा था हमारे पास लिक्विड अमोनिया। ठीक है, बोल रहा था इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दे। रिवर्सिबल का मतलब समझते हो, जो दोनों साइड चले। ठीक है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, ये यूज करते हैं C, HiO3। HiO3 क्या करता है, HiO3 की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नहीं होती, ये इरिवर्सिबल हो जाती है। इरिवर्सिबल मतलब एक डायरेक्शन में हो जाती है, ऐसे जैसे ही हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, HiO3 लगाते हैं, क्योंकि ये बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, जिस वजह से ये रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं जा पाती। क्लियर बात होगी। ठीक है, तो ये था, ये HiO3 यूज करते हैं हम इस रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल बनाने के लिए। अब ये कौन सी रिएक्शन होगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन उसको बोलते हैं जो एक डायरेक्शन में चले। ठीक है, और रिवर्सिबल उसको बोलते हैं जो दोनों डायरेक्शन में चले, आगे भी और पीछे भी। क्लियर बात है। ठीक है, ये हमारा जेई का क्वेश्चन था। ठीक, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो मैं टाइम देख लेता हूँ यार, कितना हो गया है ना। चलो ठीक है गाइस, फिर है ना, ये 32 मिनट का लेक्चर हो गया हमारा, काफ़ी है। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें क्या कराऊंगा आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगा मैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन। भाई ये क्या थे, ये सारे मेथड थे एल्काइल हैलाइड बनाने के। अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शनें करनी है हमें। ठीक है, कि ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड जो सबसे फेमस रिएक्शन देते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बनाऊंगा। क्लियर बात होगी। तो ठीक है गाइस, फिर है ना, ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए आप लोग, है ना।